कहते थे उंगलियों पे फिजिक्स नाचेगी। मैंने बोला मास्टर पागल है, उंगलियों पे फिजिक्स कैसे नाच सकती है? जिसको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता, जो हिंदी में भी पास नहीं है भाई, जो इंग्लिश में भी पास नहीं है, साइंस में भी पास नहीं है, उसने सबसे पहले किताब पकड़ी फिजिक्स। बोला यार तुम्हें तो मतलब बावली कुतिया के कान पकड़ लिए। थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रिजल्ट आ जाता है 3 सब्जेक्ट में फेल, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, मतलब यार बिल्कुल अनपढ़ इंसान, मैं तो खुद ही बोलती हूँ, बिल्कुल ठप, जिसको समझ में नहीं आता, पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। आज उसको बच्चों ने। सभी को नमस्कार, राम राम। तो कैसे हो आप लोग? मैं आपसे मिलने आई हूँ जोश टॉक के जरिए। मेरा नाम है प्रिया चौधरी और मुझे साइंस बाय प्रिया मैम के नाम से पूरे भारत में जानते हैं। तो जो मेरी जर्नी है, मेरी जर्नी जो है वो बड़ी अजीब सी भी है और आपको शायद पूरे एपिसोड में हंसी आने वाली है, ये मेरे को पक्का पता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इतनी आसान भी नहीं थी कि आप उस पर आप हंसने लग जाओ। तो बात थी कि भाई बिल्कुल देसी लड़की, देसी का मतलब मैं बिलोंग करती हूँ बड़ौद से, जो कि यूपी में आता है, जिला मेरा बागपत है और मुजफ्फरनगर साइड पड़ती है हमारी। और किसान आंदोलन से, टिकैत जी से आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो भाई मैं हूँ जाट फैमिली से, जहाँ पे खाने पीने पे और घी पे बहुत जोर दिया जाता है। वो मुझे देख के पता ही लग रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है, खैर ये तो वेट मेरा डिलीवरी की वजह से बढ़ा है, लेकिन हाँ ये है कि हट्टी कट्टी शुरू से रही हूँ मैं। तो भाई बिल्कुल ठप, एकदम पढ़ाई में जिसको बोलते हैं ठप। मेरे हिसाब से ठप भी मेरे से सही होते होंगे, मैं उनसे भी खत्म थी। तो मेरा काम था खाना पीना, मौज करना, टीवी देखना और भाई साहब गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलना, मोस्टली लड़कों के साथ खेलना, क्योंकि मेरे एज ग्रुप की तो लड़कियां बाहर निकलती ही नहीं थी। घर वाले खेल खेलती थी या पढ़ाई पे ध्यान लगाती थी, पर मेरे को था छुपम छुपाई, आइस पाइस, ये वो फलाना ढिमका, सबके साथ खेलना। ठीक है, बॉय कट रखती थी मैं, कोई मतलब ही नहीं था। अरे क्या, मेरे को सजने संवरने का इन सब चीज़ों का शौक ही नहीं था। आज देख के खैर आप महसूस नहीं कर पाओगे इस चीज़ को, टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो जाती है। फिर होता क्या है कि अगर कोई बेइज्जती भी मेरी कर देता था भाई, मेरे को पता ही नहीं चलता था, वो बेइज्जती करके चला गया, इतने ठप थे। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि जब पहली बार बेइज्जती महसूस हुई तो इतनी कैडी बेइज्जती महसूस हुई कि उसने मेरे को कामयाब कर दिया। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि टिपिकल जाट फैमिली, तो क्या प्रेशर होता है कि भाई किसान फैमिली, किसानों की फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। अब क्या प्रेशर रहता था कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। मेरे दादाजी ने तो एक बार ऐसी मजाक मजाक में मेरे पापा को कह दिया था, प्रवीण ऐसा लगता है मेरे को कि भाई इसके लिए तो दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि तो इसकी तो 10वीं पास नहीं होगी। हालांकि उन्होंने मजाक में कहा था, वो ऐसा कुछ नहीं है कि दहेज देना पड़ता है, लेकिन वो ऐसे कि मैं पढ़ती नहीं थी। तो मेरे पापा बोलते थे अरे मेरा बच्चा कछुआ है, एक दिन खरगोश जरूर बनेगा और एक दिन खरगोश को हराएगा। तो अगर कोई कुछ कहता था तो, या फिर मैं कई बार उदास हो जाती थी, तो मेरे पापा बोलते थे अरे मेरा शेर बच्चा, और आज भी बोलते हैं मेरा शेर है ये। कई बार मुझको मोटिवेट करने के लिए ये भी कहते थे कि ये मेरा हीरा है, तो अभी कोयले में से हीरा बनता है। ऐसी तमाम बातें पापा बोलते थे। मम्मी उदास हो जाती थी, अब भैया सबकी मम्मी उदास होगी, जब मोहल्ले के बच्चे तो नंबर लेके आएंगे बढ़िया, और मेरी माँ की बेइज्जती होगी तो क्यों नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस बेइज्जती को ठीक करने के लिए मेरा भाई पैदा हुआ था मेरे से बाद में, वो 100 में से 99, 100 में से 100। अब मम्मी के साथ मुश्किल क्या होती थी, मम्मी गई स्कूल में, एक बच्चे के लिए कह रहे हैं अरे आपका बच्चा बहुत अच्छा है, उसको अवार्ड मिल रहा है, और एक कहता है ये कहाँ से आ गया तुम्हारे घर में, क्योंकि हर सब्जेक्ट में फेल। तो भाई मेरी पहली फेल, दूसरी फेल, तीसरी फेल, चौथी फेल, 5वीं फेल, 6ठी फेल, 7वीं फेल, 8वीं फेल। तो अब हरियाणा में एक मिनिस्टर के ऊपर मूवी बनी थी 10वीं पास, और मेरे ऊपर ऐसा ना हो जाए कि 9वीं पास मूवी बन जाए। अब तो भैया ये सब कुछ हुआ कैसे? तो ऐसे ही मेरे को याद है 8 क्लास की बात थी, एक घर में मतलब मोहल्ले में आसपास की औरतें इकट्ठी हो रखी थी, तो वहीं पे एक लड़की थी, उसने आके बोला भाई प्रिया अपनी कॉपी दे दे। अब मेरे को देखो बहुत पुरानी बात है तो मेरे को याद नहीं है वो किस चीज़ की कॉपी थी। ठीक है, कॉपी दे दे। उस दिन मेरे को पता था, याद था कि टेस्ट हुआ है, उसने कॉपी मांगी काम के लिए, हाँ होमवर्क पूरा कर लेते चाहे टेप के करना था। ठीक है, तो उसने कॉपी मांगी, मैंने दे दी। अब मेरे को थोड़ा सा ये तो लगा था, मैंने कहा ये तो स्कूल में आई थी, क्यों मांग रही है, पर बताया तो था, ठप दिमाग था, इतना दिमाग चलता नहीं था, क्यों मांग रही है। ठीक है भाई, मैंने कॉपी दे दी। कॉपी देने के बाद ठीक है, वहाँ पे गली मोहल्ले की औरतें और उसकी मम्मी भी, ठीक है, और सबको ऐसे कॉपी दिखाती है, देखो जी इसके 25 में से 2 नंबर आए हैं। देखो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं 2 थे या 0 थे, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी स्थिति है 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे है, वो भी मजाक उड़ा रही है, उसकी मम्मी भी मजाक उड़ा रही है। भाई एक उम्र की औरत एक छोटे से बच्चे की मजाक उड़ा रही है, 8वीं क्लास, पास भी नहीं बोल सकते। तो
उसमें और मोहल्ले की भी उड़ा रही है। अब वहाँ एक लेडी थी जो आज भी मेरी मम्मी की दोस्त है, बहुत ही अच्छी, उन्होंने बड़े प्यार से आई घर में, मैं बोला उसको मत बताना, और मम्मी को बताने लगी। अब बच्चे होते हैं ना, कई बार गुजर रहे होते हैं, मैंने सुन लिया। मैंने देखा उस दिन मम्मी की आंखों में आंसू आए हुए थे, और भाई चाटों की फैमिली, कोई कुछ कह दे तो मरने कटने पे उतर जाते हैं, और मेरी माँ के आंखों में किसी के वजह से आंसू आ गए। मैंने कहा इसको देखना है सबसे पहले, कौन है ये। तो पता चला भैया वही है, नाम नहीं लूंगी वरना मोहल्ले में उसकी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है, कि भाई वो कौन थी। बाकी मैसेज जो है वो बहुत तगड़ा जाने वाला है पूरे मोहल्ले में, इतना तो मेरे को भी पता है। अब भाई मैंने कहा मेरी माँ की बेइज्जती होगी, अब बदला लेना पड़ेगा। 8वीं क्लास का बच्चा क्या बदला लेगा, तो ऐसे कहने में बदला लेना पड़ेगा। मैंने बोला आज से पढ़ाई चालू, ठीक है, कंधों से कंधे मिलते हैं, ऐसे मोटिवेशन वाला लगा के FM पे गाना। मैंने कहा आज पढ़ेंगे भाई। रात के 12 बजे हुए थे, तो मेरे दादाजी के दहेज में एक ऐसे लंबा सा एक सोफा आया हुआ था लकड़ी का, उस पर लगा के पीछे तकिया, वो हमारे यहाँ पे खेस बोलते हैं चद्दर को, खेस ऐसे ढक के यहाँ तक। मैंने कहा आज पढ़ेंगे। तो किसी ना किसी तरह से भाई मेरे को 9वीं में प्रमोट कर दिया था, जबकि मैं 8वीं में भी फेल थी, ठीक है। तो हमारी ढींगरा मैम थी, वो पास करते रहती थी अपन को, ढींगरा मैम, सीमा मैम, बहुत सारे टीचर, आकांक्षा मैम, ये सब पास करते रहते थे मेरे को, ठीक है। उसी टाइम एक एंट्री होती है टीचर की, उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो अपना आप पर लेटे हुए आराम से, अब किताब पकड़ी पहले फिजिक्स की, सुनो तो फिजिक्स की किताब, यानी जिसको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता, जो हिंदी में भी पास नहीं है भाई, जो इंग्लिश में भी पास नहीं है, साइंस में भी पास नहीं है, उसने सबसे पहले किताब पकड़ी फिजिक्स की। और फिजिक्स में लाइट चैप्टर पढ़ रही हूँ मैं। लाइट में डेफिनेशन थी 2 लाइन की, लाइट इज अ विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस सेंसेशन ऑफ विजन। इसको पढ़ने में 12 से 4 बज गए, लेकिन डेफिनेशन सिर्फ 2 लाइन की 4 घंटे में याद हुई। मैंने बोला यार तूने तो मतलब बावली कुतिया के कान पकड़ लिए, ठीक है। हमारे यहाँ एक कहावत है, यानी कहने का मतलब ऐसी चीज को पकड़ लेना जो तुम्हारी बस की बात नहीं है, ये हमारे यहाँ पे कहावत है। बहुत सारी ऐसी कहावतें आने वाली है, चिड़िया चुग गई खेत अब काहे पछताए हो, ठीक है, बकरी का चीरा, ये हमारे यहाँ पे ना ऐसी ऐसी चीजें बोली जाती है, हमारे यहाँ के लोग समझ गए होंगे। तो मैंने कहा यार बावली कुतिया के कान पकड़ लिए, तो ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जबरदस्ती ले लिया ये तो काम। मैंने बोला नहीं नहीं होगा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया, और उसी टाइम मैंने एक दोहा सुना था कबीर जी का, ठीक है, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पे पड़त निशान। वो यहाँ बैठ गया मेरे, मतलब मुझे क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मैंने कॉपी भरनी शुरू करी, और मैं भैया 1 हफ्ते में 2-2 कॉपी, 1-1 कॉपी, 2 दिन में 1-1 कॉपी, मैंने इतनी मोटी मोटी रफ कॉपी आती थी, याद करो उस टाइम पे, वो भर देती थी। और वो यहाँ से यहाँ तक मैंने टीले लगाने शुरू कर दिए। और मैंने अपने जीवन में जो पहली क्लास पास की 9वीं की, तो मेरे माँ बाप को बिलीव नहीं था, उन्होंने सोचा दोस्त ने चीटिंग करवा दी होगी स्कूल में तो पास होगी। तो ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा मुझे रेस्पॉन्स नहीं दिया कि हाँ भाई पास होगी। तो बोला ठीक है, मतलब उनको लगा कि पढ़ तो रही है ये, पर उनको ऐसा लगता था कि भाई लेटी हुई है तो क्या पता सो भी। मैंने बोल दिया था कि मेरे को कोई छेड़ेगा नहीं, मतलब 9वीं क्लास में मैंने रात रात को पढ़ना शुरू कर दिया था, और आज तक भी मेरी वही आदत बनी हुई है। तो अब भाई 9वीं पास होगी, मैंने कहा अब वहाँ पे एंट्री होती है मेरे एक सर की, विवेक सर की। तो विवेक सर कहते हैं मेरे को देख के, उन्होंने मेरे को देखा आराम से, उन्होंने देख के बोला बेटा 20% और इंक्रीज कर ले, कमाल हो जाएगा। तो वो बात बैठ गई, और वो बीच बीच में मेरे को पढ़ाई में बहुत हेल्प करते थे, इवन तक कि उनकी वाइफ मेरे को बहुत मोटिवेट करती थी कि बेटा मैंने तुझ में ना और लड़कियों से कुछ अलग देखा है। तब समझ में नहीं आता, लेकिन आज समझ में आता है। और उनका बेटा मुझसे UPSC की तैयारी कर रहा है आज। तो अब होता क्या है, अब 10वीं आती है, अब मेरे माँ बाप को पूरा यकीन है कि भाई ये फेल होने वाली है, लेकिन मुझे अपने ऊपर यकीन था। मैंने वही कॉपी भरनी स्टार्ट कर दी 10वीं के पेपर हुए, और भाई साहब मेरा रिजल्ट आया पास। घर वालों को यकीन नहीं है, पहली बार मेरे घर वालों ने मेरे रिजल्ट के लिए मिठाई मंगवाई, जीवन में पहली बार। तो बड़ा अच्छा फील हुआ। लेकिन यार उसके 4%, जिस बंदी ने मेरी बेइज्जती की थी ना, उसके 4% नंबर ज़्यादा थे। तो देखिए वैसे आज मेरी एज ज़्यादा हो चुकी है, मैं बहुत मैच्योर हो चुकी हूँ। तो अगर मैं किसी को भी कहूँगी तो मैं ये कहूँगी भाई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी से भी, जैसे आप हो अच्छे हो। लेकिन उस टाइम में बच्ची थी, तो मेरे को ये अंदर से हुआ, मैंने यार इसने मेरी बेइज्जती की थी, इसके 4% ज़्यादा नंबर है, इसका मतलब मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी है। वो एक इंतकाम था। मैंने बोला अपने मम्मी पापा को मेरे को यहाँ से बाहर भेज दो, मेरे को यहाँ नहीं पढ़ना है, मेरे को बाहर पढ़ना है। और विवेक सर भी क्या था कि उस टाइम तक छोड़ के जा चुके थे, तो मेरा एक्चुअल में सहारा वही थे। तो जब वो जा चुके थे तो बाकी से इतना अच्छा मेरा कनेक्शन नहीं था किसी भी टीचर से, तो मैंने बोला मुझे बाहर भेज दो। तो मैं अपने चाची चाचा के पास में चली गई, क्योंकि मैं अपने घर में अकेली बेटी हूँ। और दूसरी बात ये है कि देखो जाट होते हैं ना, वो किसी पे भी विश्वास नहीं करते हैं। वैसे लड़की के मामले में कोई किसी पे भी विश्वास नहीं करता, और अकेले भेजने में उस टाइम पे नहीं।
और मैं थी अकेली बेटी, ना मेरे चाचा के, ना मेरी बुआ के, ना मेरे पापा के, तो तीनों बहन भाइयों में कोई बेटी नहीं मेरे अलावा। तो शायद इसी वजह से एक ये भी कारण है मेरे फेल होने का, क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्यार करते थे, गुस्सा करते थे, फिर प्यार करते थे, कुछ बोलते नहीं थे। ठीक है। और इसी बीच में ना मेरे माँ बाप को एक बात पता चलेगी जो आज तक मैंने उन्हें बताई नहीं। कई बार ना लोग बेइज्जती कर देते थे, पता नहीं लगता था, कभी कभी महसूस होता था, मैं सोचती थी कि सुसाइड नोट लिखूंगी, सुसाइड ही कर लेती हूँ। लेकिन मेरे को अंदर से फील होता था, अरे तेरे को तो हिंदी भी ढंग से लिखनी नहीं आती, तो सुसाइड नोट कैसे लिखेगी। मतलब मेरे को ये फीलिंग आती थी 5वीं 6वीं में, आज तक मेरे माँ बाप को नहीं पता। तो ऐसा था, मैंने कहा सुसाइड नोट तो लिख लूंगी, लेकिन ये तो लिखना ही नहीं आता मेरे को तो ढंग से, सुसाइड नोट कैसे लिखूंगी। अब हिंदी भी ढंग से लिखनी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, मैं किसी पड़ोसन से दिखाऊंगी तो पता लग जाएगा। तो ये तो मेरे माँ बाप को आज पता लगेगी कि भाई इसके मन में ऐसे थॉट भी आते थे सिर्फ सोसाइटी को लेके, कि सोसाइटी बेइज्जती करती थी पढ़ाई के ऊपर। और मैंने सोसाइटी के मुंह पे ऐसा चाटा मारा है ना, ऐसा चाटा मारा है कि भाई साहब अपने बच्चे लेके आते हैं और मेरे माँ बाप मुझे फ़ोन करते, बेटा बात कर लेना उनसे। मैंने कहा सैटरडे संडे मेरे को बिजी रहता है, मेरे को डिस्टर्ब मत किया करो, जब मैं जाऊँगी वहाँ पे तो मैं बात कर लूँगी। मेरे माँ बाप से आज सिफारिश लगाई जाती है, ठीक है। तो मेरे को भेज दिया। तो मेरे चाचा चाची ने सपोर्ट किया। मेरे चाचा जो है असिस्टेंट कमांडेंट रिटायर्ड है, तो वो तो अपनी पोस्टिंग पे, तो चाची थी और चाची का बेटा था, उसी स्कूल में मैं पढ़ती थी, ठीक है। उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया पढ़ाने में। तो अब मैं पढ़ती थी तो वो भी देखती थी। उन्होंने भी बीच में एक बार बोला था कि भाई पीसीएम मत लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मत लो, कॉमर्स लो। और उनका कहना सही था कि जब बच्चा किसी चीज़ में वीक है, उस चीज़ को नहीं झेल पा रहा है, तो आप एक काम करो, थोड़ा सा देखो, कॉमर्स होता तो फिजिक्स से तो हल्का ही होता है भाई। तो मैंने उन्हें बोला नहीं, चाचू को भी उन्होंने बोला अरे नहीं, आराम से इसको बर्डन, मतलब इतना बर्डन मत डालो। चाचा को भी बोला, चाचा बोला नहीं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि भैया वो तो डिफेंस में रह चुके हैं, असिस्टेंट कमांडर, क्यों नहीं कर सकती है। मैंने बोला यार मेरे चाचा को बिलीव है, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, फिर प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया मनीष सर की वजह से। तो भाई मनीष सर आज भी ग्रेटर नोएडा में पढ़ाते हैं, एस्टर पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं, मैं गर्व से उनका नाम लेना चाहती हूँ। उसी स्कूल में पढ़ाते हैं, उसी स्कूल के बच्चों को आज तक वो इतना बढ़िया फिजिक्स पढ़ाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और भाई उन्होंने ऐसी फिजिक्स करवाई, वो कहते थे उंगलियों पे फिजिक्स नाचेगी। मैंने बोला मास्टर पागल है, उंगलियों पे फिजिक्स कैसे नाच सकती है भाई किसी के। तो उन्होंने बोला ये सोचो कि तुम्हारे हाथ में पेन नहीं है, कुछ नहीं है, सोचो कि तुम्हारे सामने फिजिक्स की डेरिवेशन चल रही है। मैंने बोला ये गजब पागल मास्टर है, ठीक है। लेकिन जब उनके साथ में पढ़ना स्टार्ट किया तो लगा नहीं यार, बावले लोग ही तो क्या कहते हैं हिस्ट्री लिखते हैं, बोलता गुरु के बिना कुछ नहीं, सिकंदर भी कुछ नहीं था, ठीक है। तो अब भाई उन्होंने क्या किया, ऐसी फिजिक्स पढ़ाई, बोलते थे इलेक्ट्रॉनिक्स का डेरिवेशन। मैंने कहा सर ये वो बच्चों का ऐसे क्लास खड़ा हो इलेक्ट्रॉनिक का डेरिवेशन, तो बोर्ड नहीं करते थे, कहते ये दीवार है चल इस पर बता। अब मतलब जो टीचर ये कहे कि बोर्ड नहीं दीवार है इस पर बता, तो सोचो कि मतलब वो कितने आगे का, मतलब उस टाइम तो डिजिटल इंडिया भी नहीं था यार, उस टाइम वो कहते थे एक चॉक बोर्ड होता था। तो मैंने भाई उनके उसमें फिजिक्स सीखी। केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर थे मेरे वैसे 80 नंबर 100 में से केमिस्ट्री में थे। सोचो जो अनपढ़ था बिल्कुल ही बच्चा, भाई रिजल्ट आया 12th का, अपने 12th में 70% नंबर बिना ट्यूशन के उस टाइम पे, और वो भी पीसीएम में। मैथ्स में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, नहीं तो आप 80 मारते बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं था। 70 तो आए भाई, पास तो हुए। तो घर वालों को मेरे से बहुत, पर हाँ इसी बीच में मम्मी कहती थी वो क्योंकि वो घर आती थी कि भाई प्रिया की पढ़ाई कैसे चल रही, मम्मी मेरे को रोज़ फोन मारती, वो तो 12-12 घंटे पढ़ रही है, उसकी तो आंखें भी लाल हो रही है, उसकी तो सिर भी गर्म हो रहा है। मैंने कहा वो जरूरी है वो पढ़ रही है, किसी से बात कर रही है, क्या कर रही है, वो पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है, जाग रही है, तुम मेरे को फालतू में रोज़ परेशान करते हो। तो मेरे पापा पीछे से बोलते कछुआ है कछुआ, आराम से चलेगा बट रेस यही जीतेगा। मम्मी ना टिपिकल मम्मी टाइप थी, उनको बड़ी टेंशन रहती थी, आज भी वो ऐसी ही है मेरे लिए, ठीक है। तो मम्मी बोलती थी भाई वो पढ़ रही है, पढ़ रही है अपने लिए पढ़ रही है। नहीं तुम टेंशन होती रहा, केमिस्ट्री का पेपर कैसे गया। मैंने कहा ठीक गया, कहते उसको तो बेकार गया। अब उन्होंने केमिस्ट्री के पेपर की बात की थी, जब मेरा एग्जाम खत्म हुआ तो मैं आई और मैंने बोला कि भाई केमिस्ट्री का पेपर दियो, तेरा कैसा आया। मम्मी बोल रही थी टफ आया, कह रहे हाँ यार टफ आया। तो केमिस्ट्री का पेपर मेरे पास में आ गया। अब सुनना उस केमिस्ट्री के पेपर से क्या होने वाला है, थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रिजल्ट आ जाता है और मैं पास, और मेरी मम्मी ने पापा ने मिठाई बकायदा, और मिठाई किसकी, काजू की बाटी। बड़े खुश थे कि भाई बच्चा पास हो गया, काम में, मतलब अब उनको टेंशन खत्म हो गई थी मेरे तरफ से पढ़ाई लिखाई की। तो भाई साहब वो बंदी आती है, उसके घर वाले में से कोई आता है, पता नहीं कोई आया था या नहीं आया था, पर वो जरूर आई थी, और बूंदी के लड्डू लेके आते हैं, हमारी लड़की पास हो गई। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी पता नहीं अंदर से थॉट आ रहा है ये पास नहीं हुई। मम्मी कहती तू पागल है। मैंने कहा नहीं पागल नहीं हूँ मैं, अब तो पागल बिल्कुल नहीं हूँ मैं, ठीक है, अब तक तो थी। मैंने कहा मेरे पास में ना इसका रोल नंबर है, और देखो बच्चा ना पचकानी हरकतें करता है, तो भैया केमिस्ट्री के पेपर के ऊपर उसका रोल नंबर। मैंने उठाया, साइबर कैफे पे फ़ोन करके भिजवाया,
3 सब्जेक्ट में फेल, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, मम्मी अब ये बताना ये क्या है? अब मैं इनके घर वालों को जाके बेइज्जती करूं, जाके बेइज्जती करूं क्या? जो आज से 4 साल पहले जो मेरी बेइज्जती हुई थी मैं करूं क्या जाके? मम्मी बोली चुप। फिर मम्मी ने मेरे को एक सेंटेंस बोला कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती लेकिन मार बहुत होती है। हमारी मम्मी का क्या था कि भाई चिल करके अपना काम करते रहो लेकिन छोड़ो ना। और मेरा क्या है कि अगर तुम्हारी कोई टांग पकड़ के खींच रहा है वापस पलट के रैप्टा मारो, टाइम मत लगाओ सोचने का, क्योंकि भैया वो बार बार खींचता रहेगा तुम्हारी टांग, तुम परेशान होते रहोगे। तो एक ही बार काम निपटा लो, ठीक है? एक ही बार तुम भी परेशान हो लो और वो भी परेशान हो ले। तो आपको भी देखो आजकल का टाइम क्या, आपको भी लाइफ में ऐसे करना चाहिए, जो टांग खींचे ना छोड़ो मत, वहीं मारो। क्योंकि पता है क्या, वो टांग इसलिए खींच रहा है तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है और तुम उसे छोड़ रहे हो। तो देखो मेरा तो हिसाब इसलिए ऐसा ही है और हमारे वाले इलाके वाले लोग ना साथ साथ हिसाब करते हैं। तो भाई पास हो गए, फिर ग्रेजुएशन में चले गए, लाइफ बहुत अच्छी हो गई। ठीक है, उसके बाद लगा नहीं, 3 साल बड़े आराम से निकल गए मेरे। मुझे लगा, मैं कॉलेज की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ अपने कॉलेज में, तो मुझे लगा नहीं, स्पीकिंग मेरी काफ़ी अच्छी हो गई थी बाहर पढ़ के। अरे मैंने कहा लाइफ बड़ी स्लो चल रही है, कुछ एक होती है ना किक मिलनी चाहिए। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। पापा के खुद दोस्त के बच्चे आते थे फिजिक्स पढ़ने के लिए मुझसे, मेरे पापा को बड़ा प्राउड होता था, ऐसे बड़े चौड़े होकर बोलते थे। हालांकि मेरी मम्मी आज तक भी अगर मैं ठीक भी लग रही हूँ तो मेरे मुंह पे नहीं बोलेगी कि हाँ तू ठीक लग रही है। ठीक है, जैसे मैं जोश टॉक में आने वाली थी, मम्मी मैं जाऊँ, हाँ हाँ कैसे थोपड़े लेके जा रही हो तुम, और ऐसे आज भी मेरी मम्मी मेरे को ऐसी करती है। तो उनका एक प्यार है अलग लेवल का भाई। तो अब होता पापा बड़े चौड़े हैं, हाँ भाई मेरी बेटी। ठीक है, अब ग्रेजुएशन में चलो ट्यूशन व्यूशन पढ़ाया। फिर मैंने कहा पापा मेरे को तैयारी करनी है, मेरे को मुखर्जी नगर भेज दो। मुखर्जी नगर राजेंद्र नगर आप जानते हो। 1 साल तैयारी की, 20 साल की उम्र में एग्जाम फोड़ दिए। ठीक है, बैंक पीओ का, पुलिस का, सारे फोड़ दिए। फिर मैंने बोला पापा नहीं मेरे को सीजीएल की तैयारी करना है, मेरे को अच्छी रैंक लेनी है, एग्जामिनर लेना है। और मेरे 122 नंबर प्री में, ऊपर वाले ने कुछ और ही सोच रखा था मेरे लिए। ठीक है, तो 122 नंबर मेरे प्री में और मैंने मेंस दिया। अरे भाई जब किस्मत ने कुछ और लिखा हो और आपकी मेहनत ने भी कुछ और लिखा हो, तो गलती मुझसे हुई थी, मैं किस्मत पे दोष नहीं दे रही। क्या होता था, आज तो ऑनलाइन पेपर होता है, हमारे टाइम पे OMR शीट होती थी, उसमें भरना होता था। तो मेरा रोल नंबर था 323 और आगे, और मैंने भर दिया उस गोले में 333। आज तक भी उस बात पे गाली मिलती है मेरे को कि भैया ढंग से तुमसे कभी वो भरा नहीं गया। तो मेरे आए भैया 0 नंबर। ठीक है, क्योंकि वो पूरे नंबर मेरे कैलकुलेट तो हुए लेकिन दिए नहीं गए, 0 हो गए। ठीक है, उसमें रिजल्ट आया जब नंबर नहीं आया, फिर हमारे वो आई क्या कहते हैं आंसर की आई। तो आंसर की में 0 आया, 0 के बराबर में आया, होता है कि 0 क्यों आए, तो बराबर में आया रोल नंबर इज इनकरेक्ट, और हमने आंसर की से चेक कर लिया था। अब पापा का फोन आता है, बेटा कुंभ का मेला थोड़ना है, फिर आ जाएगा। मैंने बोला कुंभ का मेला तो नहीं है, पर अब मैं पलटने वाली नहीं हूँ पापा, अब मैं पढ़ाऊंगी। पापा ने बोला क्यों? क्योंकि घर वाले बोलते थे नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे उस पर चल रही थी। मैंने बोला पापा मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे जैसे कितने ऐसे बच्चे होंगे जो मेरे से भी नीचे होंगे या मेरे जैसे होंगे, तो पापा मुझे उनके लिए काम करना है। तो मम्मी तो आज भी प्रेशर करती है। मम्मी खुद मेरे को PCS का एग्जाम भी दिलवाने गई, फिर एक एग्जाम देके मेंस नहीं दिया, क्योंकि मेरे को लगता था यार मेरे को बच्चों के लिए कुछ करना है। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। भाई पहली सैलरी 18 दिन की सैलरी आई, 60,000 रुपये मेरे से गिनी गई, क्योंकि मेरे 10-12 हज़ार रुपये आते थे जैसे भी कोचिंग से कॉलेज टाइम पे, तो मैं पापा को दे दी थी। पापा अपने आप गिन लेते थे, मैंने पैसे कभी गिने ही नहीं, पापा को दे दिए। और इकट्ठे भी नहीं कभी है ना, कभी 1000 आ गए, 2000, 3000 तो गिन लेता है बंदा। 60,000 हाथ में थमा दो, हाथ काँप जाएंगे। अब 60,000 थमाए, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा आइयो एक बार। तो उसने बोला क्या हो गया? मैंने कहा तू जल्दी आ। वो आई, कह क्या हो गया, कोई दिक्कत होगी क्या, तू ठीक है ना? मैंने कहा पैसे नहीं गिने जा रहे, पैसे गिन दे तू मेरे। तो वो कहते हैं यार तेरे से पागल इंसान देगा नहीं। मैंने कहा यार देख पता नहीं, मेरा तो बचपन बड़ा फिल्मी और क्रेजी रहा है, तो पैसे गिन दे मेरे। तो उसने पैसे गिने, कहते 60 ही है। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने उसमें से कुछ पैसे ही पापा को दिए, सारे नहीं दिए। ठीक है, कुछ दिए और कुछ अपने ऊपर खर्च किए, ये दुनिया को दिखाने के लिए, जो कहते हैं कि भी 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करती होगी पढ़ाते टाइम, कि भैया मैं कुछ हूँ। उनको भगवान इतनी फ्लाइटें मत करवा मेरी, मैं दुखी हो गई हूँ, क्योंकि फ्लाइट्स के लिए 2-3 घंटे पहले जाना होता था। तो वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो गया था कि कहीं सेमिनार हो रहा है, कहीं सेमिनार हो रहा है। और मेरे पापा कभी खुद फ्लाइट में नहीं गए थे, वो ये मतलब लगभग बात है आपकी 7-8 साल पहले। तो मेरे पापा कभी खुद फ्लाइट में नहीं गए थे, तो फ्लाइट में जाने से पहले पापा को वीडियो कॉलिंग करती थी। तो पापा बड़े खुश होते थे, मतलब वो प्राउड फील करते थे कि भाई मेरी बेटी ने कुछ किया है। तो अब मेरी मम्मी को ताना मारते थे मेरे भाई के ऊपर, देख निकला ना मेरा हीरा, मेरा शेर है। तो आज भी वो कुछ हो जाता है ना, अरे मेरा शेर कहाँ है, ऐसे ही बोलते हैं वो आज भी मुझे, मेरा शेर कहाँ है, क्योंकि उन्हें ट्रीट ही लड़कों की तरह किया है, कहाँ है मेरा शेर। तो ऐसे करके मैं दिखाती थी, तो मेरे पापा बोलते थे मेरा हीरा है। आज भी मम्मी को चिढ़ाते, देख ले तू अपने वाले को देख ले। तो ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई।
और ऐसे जर्नी स्टार्ट होते होते यही जो नेचर है मेरा तुम्हारे सामने बोलने का, इसी तरह से मैंने बच्चों को अपने साथ में इतना कनेक्ट कर लिया जिसने 16वीं रैंक निकाली है टीजीटी में। और ऐसे तमाम बच्चे हैं, राजस्थान, बिहार, यूपी, एमपी, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, मतलब लगभग इंडिया के, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख से मेरे पास फ़ोन आते हैं कि मैम ये वाला कोर्स लेना है, ये ले ले। और इतनी जगह से बच्चे ने सिलेक्शन लिया है कि एक बार तो मैं मार्केट में गुजर रही थी, मास्क लगा रखा था, दो सामने से वो आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, 2 स्टार वाले। मैंने कहा भैया आज चालान कटेगा मेरा, तो 2000 रुपये का दिल्ली में। तो आते मेरे पैर छू लेते हैं, कह रहे मैडम हम आपसे पढ़े थे। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा ये लाइफ ठीक है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस लाइफ से। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इसी कनेक्टिविटी की वजह से मैंने सोचा था मेरा नाम कुछ दबंग, धासु, कुछ ऐसा पड़ेगा, लेकिन मेरा नाम गुरु माँ पड़ गया। मतलब यार बिल्कुल अनपढ़ इंसान, मैं तो खुद ही बोलती हूँ, बिल्कुल ठप, जिसको समझ में नहीं आता, पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है, आज उसको बच्चों ने गुरु माँ बना दिया। गुरु और माँ का दर्जा, गुरु का दर्जा दिया जाता है, माँ का दिया जाता है, लेकिन ये जो एक कनेक्शन बच्चों ने दिया है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। और आपको मैं बता देती हूँ, अगर आपको लगता है कि सिर्फ मैं क्लास में मजाक करती हूँ, नहीं, यूट्यूब पे अगर कोई किसी को तगड़ा धमका दे तो बच्चा भाग जाता है। मैं 10 मिनट ऐसा धमकाती हूँ, ऐसा धमकाती हूँ, वही अपना यूपी वाली में, और फिर 5 मिनट बाद बड़े प्यार से बात करती हूँ, और बच्चा मुझे कभी छोड़ के नहीं जाता। और अगर कोई मेरे लिए गलत भी करता है ना, कुछ गलत भी बोल देता है, तो ऐसे बच्चे बोलते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी कमेंट्स में, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी गुरु माँ के बारे में बोलने के लिए, माँ है वो हमारी, कैसे बोल दिया हमारी गुरु माँ के बारे में। मतलब अगर मैं अगर बाई चांस बीमार हो जाती हूँ और मैं बोलती हूँ बच्चों मेरी तबीयत खराब है, जो रिसेंटली मेरी काफ़ी रही है, तो बच्चे तुरंत बोल देते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हर भगवान से मेरे लिए दुआ मांगते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो ये जो मेरे बच्चों का प्यार है वो हमेशा बना रहे, और मेरे परिवार का प्यार हमेशा बना रहे, और साथ में आप लोगों का प्यार भी हमेशा बना रहे। बस इतना याद रखना कि अगर भगवान ने ही सब कुछ लिख दिया होता तो भगवान ने हमें दिमाग किस बात के लिए दिया हुआ है, क्यों हमें भगवान ने दिमाग लिया। वो बोलते हैं यार मेरी किस्मत में नहीं है। अरे भाई, जब भगवान ने सब कुछ लिख दिया तो तुम्हें दिमाग किस बात के लिए दिया हुआ है, फिर तो तुम्हें बिना दिमाग के पैदा होना चाहिए था। और दूसरी बात, कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हो। जब मैं पूरे इंडिया में फेमस हो सकती हूँ बायो के लिए, जबकि मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ और अभी तो मैं हिस्ट्री पे भी काम कर रही हूँ, तो क्या नहीं कर सकते आप। डिग्री मैटर ही नहीं करती। 70% डिग्री हमारे इंडिया में फर्जी है, बिल्कुल बिल्कुल फर्जी है। और जिनके पास डिग्रियाँ नहीं है उनके पास टैलेंट कितना है। तो आज के टाइम पे तो डिग्री मैटर ही नहीं करती भाई, टैलेंट मैटर करता है। आप नॉलेज लो और गजब कर डालो और प्राउड कर डालो। और भाई क्या कहेंगे लोग तो कहेंगे दुनिया की बिल्कुल ऐसी की तैसी कर डालो। टेंशन नहीं लेनी है, और ज़्यादा टेंशन हो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बस मेरा ध्यान कर लेना। तब तक मुझे बाय। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जोश स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।